बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 9 करने जा रहे हैं हम, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 5 करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जो बिल्कुल सीरीज़ में चलते हुए आ रहे हैं बच्चे, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ अकॉर्डिंगली है। ठीक है, 5 पार्ट्स जो हैं अभी तक हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के डिस्कस कर चुके हैं। एक बात मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, बायोलॉजी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मालूमात बहुत ज़्यादा है, तय दर तय मालूमात है। इंफॉर्मेशन 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 इंफॉर्मेशन, ये प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट के साथ, वो उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। जब वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता ना, तो फिर वो सब चीज़ें बिखर जाती हैं उसके जहन में। उसको पता नहीं आता किसका सिरा कहाँ है, किसकी टांग कहाँ है, किसका सर कहाँ है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर इसी टॉपिक को ले लें ना हम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, तो अभी ये 5वां पार्ट बन रहा है इसका। अब यहाँ पर बच्चे बहुत से होंगे, यहाँ पर स्कूल में तो एक लेक्चर के अंदर ही निमट चुका होगा। अब यहाँ पर सर आप 5वां पार्ट बना रहे हैं। भाई सर, आपको कोई गन पॉइंट पे तो बिठा नहीं रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। आप वीडियो बंद कर दीजिए, चले जाइए आराम से। बात समझ रहे हैं? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। बात को ज़रा समझिए, ये चीज़ें वक्त लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक लेक्चर के अंदर सारा मामला निमट जाए तो ठीक है, यूट्यूब भरा पड़ा है, देखिए 5-5 मिनट के अंदर मामला निमट गए हैं। ओके फाइन, यही सब कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर आप हमेशा इसी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, बेइत्मीनानी का शिकार रहते हैं। आपके जहन में वो बात बैठती नहीं। तो बात मैं सिर्फ इतनी सी समझा रहा हूँ आपको कि डोंट गो दैट फास्ट, जल्दी मत कीजिए। ये जो मैं पार्ट्स में इसको बना रहा हूँ ना, इसका मकसद भी यही है ताकि धीरे धीरे आपको जो है वो सारी चीज़ें आपके जहन में बैठें। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैंने इसको सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, मुझे भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। अब यहाँ पर हम जो पार्ट देखने जा रहे हैं, अगला पार्ट जो है हमारे पास, इसी को ले लीजिए, सेरिबेलम को। ये मैंने पिक्चर रिमूव नहीं की। ये जो पार्ट है ये सेरिबेलम कहलाता है। ये हमारे पास 6ठा पार्ट है इसका, सेरिबेलम। और दूसरी बात, आप उस तरीके से नहीं करते। लेक्चर को नोट करने की हैबिट डालें। ये जो नोट्स बन रहे हैं ये नोट करते रहें आप अपने पास, थोड़ा सा हाथ को हरकत दें। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखें आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पिछले लेक्चर्स को और मौजूदा लेक्चर्स को कनेक्ट करके रखें। अब आगे चलते हैं। ये क्या है? इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मैंने कहा है ना कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए। देखें जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले मैं हेडिंग दे रहा हूँ शेप की। इसकी शेप कैसी होती है? ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब फोल्डेड, फोल्डेड, तह बर तह बतह, इसको हम उर्दू में कहेंगे। जैसे कि आप एक रुमाल लीजिए, उसको यूँ लपेटिए, फिर यूँ लपेटिए, फिर यूँ लपेटिए। इस तरह से काफ़ी ट्विस्टिंग करके उसकी जो है वो आप काफ़ी सारी तह एक जगह पर उस रुमाल की जमा कर दीजिए। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इन फोल्डिंग्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इन फोल्डिंग्स हैं इस तरह की। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है सेरिबेलम, ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, यानी कि फोल्डेड है। अब इसकी लोकेशन की तरफ चलते हैं। ये तो इसकी शेप पता चल गई। देखें हेडिंग्स जितनी ज़्यादा हो रही हैं आपको समझ में भी आ रही है बात। लोकेशन ये है किस जगह पे आपकी बॉडी में? ये आपका ब्रेन का हिस्सा है, और ब्रेन में किस हिस्से के नीचे है? ये वाला हिस्सा जो हमारे पास सेरिब्रम है। आपका ये जो माथा नज़र आता है, ये फोरहेड है। बैक साइड पे चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। बैक साइड पे जाके, इस जगह पे जाके, यहाँ पर ये पार्ट जो है वो सेरिबेलम कहलाता है। तो हम इसकी लोकेशन लिख लेते हैं। क्या है इसकी? डोर्सल साइड ऑफ हेड। डोर्सल का मतलब होता है पिछला, डोर्सल साइड ऑफ हेड।
बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे, बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे। लोकेशन देखिए आपने एग्जैक्ट उसने बताई। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है सामने। ये जो टर्म्स है ना बायो की, ये भी डिस्टर्ब करती हैं। डॉर्सल वर्ड जहाँ भी है समझ जाइए पीछे की बात हो रही है, वेंट्रल का मतलब सामने की बात हो रही है। तो ये बैक साइड पे है, डॉर्सल साइड ऑफ हेड बिलो सेरिब्रम, ये इसकी लोकेशन हो गई। और क्या, अब इसके काम की तरफ चलते हैं, फंक्शंस। अब इसके काम को भी देख लें। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में इस इन्फॉर्मेशन को रख रहा हूँ। शेप हो गई, लोकेशन हो गई, फंक्शंस हो गई, ये नोट्स बन जाएंगे आपके एग्जाम में, लिख दीजिए ऐसे ही। क्या काम है इसका, कंट्रोल का काम है। कंट्रोल का तो काम सबका ही है भाई, ब्रेन का कोई भी पार्ट है, एक बात तो तय है, ब्रेन का ओवरऑल काम जो है वो कंट्रोल ही है। तो इसका जो भी पार्ट होगा उसका काम भी फाइनली कंट्रोल होगा। ये किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है आपकी प्रिसिशन इन मूवमेंट ऑफ मसल्स फॉर बैलेंस। कंट्रोल ऑफ मसल्स, मैं इसको और इजी कर देता हूँ, फॉर बैलेंस। आपकी बॉडी जो बैलेंस है, आप एक लकड़ी का पुतला सा बना लीजिए, स्टेचू लकड़ी का, वुड का, इसी तरह का, मेरे जैसा या आपके जैसा, 2 पैरों वाला, और उसको ज़रा खड़ा करने की कोशिश कीजिए दोनों पैरों पे। आप हैरान रह जाएंगे कि आपको उसका बैलेंस करना मुसीबत हो जाएगा, आप खड़ा ही नहीं कर सकते उसको। मैं किसी ज़माने में बचपन में ये बात सोचा करता था, मैं ये सोचता था कि हम ये बैलेंस कैसे हैं, मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं छोटा था तो चीज़ों को खड़े करने की कोशिश करता था, उनका बैलेंस रखना ही मुश्किल होता था। लेकिन आप ज़रा इंटरेस्टिंग वे में देखें ज़रा, हमारी अपनी बॉडी को 2 पैर हैं बस, इतना एरिया कवर किया हुआ है, लेकिन क्या कमाल का बैलेंस है। ये बैलेंस कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आपके ब्रेन का ये जो पार्ट है जो कि सेरिबेलम कहलाता है, ये आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये इसका बुनियादी काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट करते रहें साथ साथ। अब आगे चलते हैं और क्या काम है इसका। जितने पार्ट्स इस वीडियो में डिस्कस हो सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि सारे ही करवा दूँ। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन से काम है, एक तो हमने ये फंक्शन इसका देख लिया, काम सेरिबेलम का दूसरा काम देख लीजिए, मेंटेन पोजीशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। मेंटेन पोजीशन ऑफ बॉडी, मेंटेन पोजीशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। आपको पता है कशिश सकल या ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको अपनी तरफ खींच रही है, तो खींच रही है तो ये मेरा हाथ जो है ये नीचे जाना चाहेगा, डाउनवर्ड, इधर उधर भी होगा। एक फोर्स जो आपको नीचे की तरफ खींच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको नीचे की तरफ खींच रही है, तो आप नीचे की तरफ अनबैलेंस भी तो हो सकते हैं। देखें, अगर आपने नीचे ही जाना है तो सारी आपका मास जो है जितना जहाँ ज़्यादा होगा, ग्रेविटी वहाँ ज़्यादा एक्ट करेगी ना। तो आपका मास जो है वो आपके पैरों पे नहीं है, आपका मास ज़्यादा तो मेरे ख्याल में इस पोर्शन में है, ये जो आपका है थोरेक्स जो कहलाता है, सीना वगैरह। तो ग्रेविटी इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और करेगी भी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप यूँ गिरने लगेंगे, कभी यूँ गिरने लगेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन सेरिबेलम जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस करता है, ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या, मेन पोजीशन, मेंटेन, ये मेन नहीं है मेंटेन लिखा है, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, मेंटेन, आपकी पोजीशन को मेंटेन करता है इन रिलेशन टू ग्रेविटी। नोट्स में डाल लीजिए, एमसीक्यूज में कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और काम जो इसका लिखा हुआ है, राइटिंग, ड्राइंग, ये जो आप काम करते हैं, राइटिंग, ड्राइंग, और क्या है, पेंटिंग, डांसिंग, पेंटिंग, डांसिंग, या फिर हमारे पास क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग का मतलब आर्ट्स, डिज़ाइनिंग वगैरह, ये वो जो कुछ भी आप बनाते हैं, ये भी असल में आपका कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, नोट कर लिए, आगे चलते हैं। अब इस पिक्चर को भी मिटा दूं ताकि और थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए। 8वें पार्ट की तरफ चलते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मैंने कहा था वो जो लॉब्स हैं, ग्रे मैटर
जो आपका है सेरिबेरम का, ग्रे मैटर जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसकी 4 लोब्स हैं, 4 एरियाज़ हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और 2 और हैं। इनको अलग वीडियो में कवर करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अगला पार्ट जो है वो 7वां, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, ये आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन से आप ये जो नीचे आ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मेजर पोर्शन जो है वो सेरिब्रम हो गया, यहाँ पर सेरिबेलम हो गया, धीरे धीरे फिर आप ये जो नीचे आ रहे हैं यहाँ से, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर आने के बाद ये जो बिल्कुल आपकी ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा सा ऊपर ही होगा ये, बस, क्योंकि और तो कुछ बचा ही नहीं ना। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो दूसरा पार्ट बन जाता है आपका, ये ब्रेन का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये यहीं पर होगा यकीनन, क्योंकि ऊपर से तो सब कुछ हम निपटा के आ गए, ऊपर से भी ब्रेन के अंदर के पार्ट्स भी सब छोटे बड़े सब निपटा के आ गए। इस जगह पर ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मौजूद है, ठीक है। इसकी पोजीशन कहाँ है? सबसे पहली बात इसकी लोकेशन या इसकी पोजीशन देखें कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। लाइज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड, लाइज मतलब ये मौजूद होता है जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इसकी पोजीशन ये यहाँ पर मौजूद होता है। अब इसके फंक्शंस की तरफ देख लें, काम क्या है इसके, ये आपके ब्रेन का पार्ट है, तो इसके काम क्या है? कंट्रोल तो है, कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़, कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़। देखें, आप जो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत काम ऐसे हैं जो कि आप सोच के करते हैं। आप सोचते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे अभी मैं डिसीजन लूँगा, फ़ैसला लूँगा, मेरी विल पावर है कि मैं मार कर को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। ये जो काम है मेरे, ये वॉलंटरी एक्शन है जिनमें मेरी अपनी मर्ज़ी शामिल है। और ऑब्वियस सी बात है, वॉलंटरी एक्शन हो जिसमें मेरी मर्ज़ी शामिल हो, घूम फिर के उसमें ब्रेन का ही अमल दखल होता है, ब्रेन के ही कंट्रोल से ये सब कुछ होता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर यूं ही अगर मैं यहाँ पर कोई गर्म चीज़ सपोज़ करें रखी हुई है, मुझे नहीं पता, मेरा हाथ टच हो जाता है तो फ़ौरन मेरा हाथ पीछे आ जाएगा। अब ये भी तो एक्शन है ना, ये भी तो काम है ना। क्या मैंने सोचा कि मुझे हाथ पीछे कर लेना चाहिए? नहीं, सोचने का कहाँ टाइम है, इतनी देर में तो हाथ का कबाब बन जाएगा। व्हाट इज़ दिस? इनवॉलंटरी एक्शन, जिसमें आपकी सोच का अमल दखल नहीं है। होता यह है कि आपका ब्रेन जो है ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। दिस इज़ द मेरिकल। ऑलरेडी इसने एक सिस्टम ऐसा बना रखा है कि हादसाती तौर पर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो ब्रेन के पास आने की ज़रूरत नहीं है। उसने पहले से ही जो है वो ड्यूटी लगा रखी है कुछ सिपाहियों की, ठीक है। उनका काम ही ये है कि इमरजेंसी की सूरत में ऐसी कोई भी चीज़ नुकसान देने वाली है आपके जिस्म को, तो उसने सिपाहियों को इख्तियार दे रखा है आपके ब्रेन ने, ठीक है, कि भाई अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर अब क्या करना है। सर तो ब्रेन है ना, किंग तो ब्रेन है, इसके ऑर्डर के बगैर थोड़ी ना होगा। लेकिन जितनी देर में ब्रेन के पास जाके ऑर्डर वगैरह लेंगे, वसूली होगी, इतनी देर में तो हाथ का कबाब बन जाएगा। सोचने की बात है ना। तो क्या हुआ, ब्रेन ने पहले से ही बोला भाई इतना टाइम नहीं होगा कि मेरे पास आओ, पूछो, मैं उसका एनालिसिस करूं, तज्जिया करूं और आखिर में कंक्लूजन निकाल के फिर ऑर्डर जारी करूं, फिर वो हाथ को ऑर्डर जाएगा वो और हाथ पीछे आएगा, इतनी देर में तो हाथ का काम हो जाएगा। तो ऐसी ही कई सिचुएशंस में इनवॉलंटरी एक्शंस आपकी बॉडी लेती है। इसके अलावा और बहुत सारे एक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हैं जिनमें मैं आपको बताता हूँ। अब ये और कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है। ब्रीथिंग, सांस लेना, सोच के तो सांस नहीं ले रहे ना आप। ब्रीथिंग, हार्ट बीट, आपके दिल का धड़कना, हार्ट बीट, ये जो पंपिंग एक्शन है आपके हार्ट का, ठीक है। और ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की शरियानों में, खून की नालियों में ब्लड जो फ्लो कर रहा है, तो इसकी कोई रफ्तार तो होगी।
रफ्तार होगी इस ब्लड की, और ये ब्लड जो है फ्लो होते हुए प्रेशर भी लगाएगा किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, दीवारों पे, खून की नालियों की दीवारों पे फ्लो करते हुए ब्लड जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। ये प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसकी मिसाल वही है कि वो पानी का पाइप आपके पास है, आराम से पानी उसमें से निकल रहा है, मोटर चलाई हुई है आपने, आप पानी के पाइप को थोड़ा सा नैरो कर दीजिए, आगे से दबा दीजिए, पिंच कर दीजिए, तो क्या होगा, पानी प्रेशर से निकलेगा। यही होता है ना, एग्जैक्टली यही होता है। ये जो बाज़ार के जो मतंजन आप खाते हैं, ये तली हुई चीज़ें खाते हैं, ये खाते हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आपकी खून की नालियों में, तो जब ये जम जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ये फैट्स, ये चर्बी, तो ब्लड जब फ्लो करेगा तो उसको जगह पूरी थोड़ी ना मिलेगी, कम जगह मिलेगी। वो वैसे ही कम जगह जैसे कि वो पानी का पाइप में आपने जो उसको आगे से पकड़ के दबा दिया है, तो आपने उसकी जगह तंग कर दी है, उसका नतीजा देखा आपने, पानी प्रेशर से निकल रहा है बाहर। तो एग्जैक्टली आपकी ब्लड वेसल्स जो उनमें जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो जगह तंग पड़ जाएगी ब्लड को, ब्लड तेज़ी से फिर जो है वो फ्लो करेगा, तेज़ी से फ्लो करेगा, तो फिर इसका नतीजा आपकी बॉडी के ऊपर बहुत भयानक होता है। इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उर्दू में इसको कहा जाता है बुलंद फिशार खून। समझ में आ रही है बात। बहरहाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी इसकी ज़िम्मेदारी है, इसके लिए भी अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर रखा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जितने हद तक ये कर सकता है, कि नॉर्मल रहे भाई, ज़्यादा बढ़े नहीं और ना कम हो, क्योंकि इससे ब्लड के फ़्लो की रफ्तार पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, और क्या क्या है इसके बाद, कफिंग, सोलोइंग, हिक्कपिंग। कफिंग, ये जो आप खांसते हैं और निगलते हैं, सोलोइंग, ठीक है, और हिक्कपिंग, हिचकियाँ जो आपको आती हैं, हिक्कपिंग, हिचकियाँ जो आपको आती हैं। डाइजेस्टिंग फूड, डाइजेस्टिंग फूड, खाने को हज़म करना, ये सारे वो हैं जो कि ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं आपकी बॉडी की। इन सबको जो है वो रिफ्लेक्सेस कहा जाता है नॉर्मली। आखिरी पार्ट इसका कर लें जो कि पोन्स कहलाता है। तो ये सारे पार्ट्स जो है आपके ब्रेन के निमट गए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के नहीं, ब्रेन के निमट गए। मिटा दूं? ठीक है भाई, अब क्या है हमारे पास, आपके ब्रेन का आखिरी पार्ट जो इस बुक में मौजूद है, ये पोन्स कहलाता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले लोकेशन या पोजीशन, ये पोन्स हैं कहाँ पे, आइडिया तो आपको हो चुका होगा कि यकीनन ये भी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेफ्ट राइट कहीं होंगे। ये लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। लाइज मतलब मौजूद है, ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड मतलब सामने की तरफ, सामने, वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक हो गया भाई, ये इसकी लोकेशन आ गई। फंक्शंस, इसके काम क्या हैं, फंक्शंस, इसके काम क्या हैं, कंट्रोल करना। सर ये तो पता है कंट्रोल ही करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन का हर पार्ट का काम है कंट्रोल करना। किस चीज़ को, फैशियल मसल्स, फैशियल मसल्स, आपके चेहरे की, ये फैशियल वर्ड जो है फेस से निकला है, फैशियल मसल्स, आपके चेहरे के जो मसल्स हैं इनको कंट्रोल करना, आपकी स्लीप को कंट्रोल करना, और आपके जागने को भी, जागने को भी, अवेकनिंग को भी कंट्रोल करना, इसी पोन्स का काम होता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 9 जो है वो हो चुका, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 5 हो चुका। पार्ट 6 में इंशाल्लाह हम ये लॉब्स जो हैं ग्रे मैटर की, इनको भी देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।